बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास इस दफ़ा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। एग्जाम्स में आपके पास आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी। यहाँ तो इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हमने बताना होगा कि सेल थ्योरी क्या होता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं आसान अल्फाज में। देखिए, साइंटिस्ट का काम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीक करना, किसी चीज़ के बारे में जानना और समझना। साइंटिस्ट अगर किसी भी चीज़ पर तहकीक करे, इन्वेस्टिगेशन करे, एक्सपेरिमेंट्स करे और उस चीज़ के बारे में तमाम मालूमात हासिल करे और वो चीज़ें तमाम क्या हो, लॉजिकल हो, दिमाग उसको मानती हो, अब वो आके पूरी दुनिया को बताता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ पर काम किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, क्वेश्चनिंग किए, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की और हमारे पास ये बातें सामने आई। अब जो जो बातें वो उस चीज़ के रिलेटेड बताएगा कि तहकीक में ये बातें सामने आई, उसे हम क्या कहेंगे, थ्योरी कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ के बारे में फ़लाँ साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश कर दी। सेम इसी तरह सेल के बारे में बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया है, मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ काम किए हैं। किसी साइंटिस्ट ने सेल दरियाफ्त किया, किसी साइंटिस्ट ने उसके अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त किया, किसी ने कहा कि भाई सेल जो होते हैं प्लांट्स में होते हैं, किसी ने कहा सेल जो होते हैं एनिमल्स में होते हैं। तो इसी तरह सेल के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके ऊपर समझा, सीखा। ठीक है, तो जो जो बातें उन साइंटिस्ट ने बताई सेल के रिलेटेड, उन तमाम अच्छे पॉइंट्स को इकट्ठा किया और क्या नाम दिया हमने कि भाई सेल के बारे में हम ये थ्योरी पेश कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल की थ्योरी कहेंगे। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो जो पॉइंट्स बताए हैं, अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया, ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर सिर्फ हमने बताना है कि सेल थ्योरी में जो जो बातें सामने आई वो बातें कौन सी थी। हमने आंसर में लिखा है, द साइंटिफिक थ्योरी विच डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल थ्योरी। किसी भी साइंसी तहकीक में साइंटिफिक थ्योरी किसी भी साइंसी तहकीक में जो हमें ये बातें बताए सेल के बारे में, तफसील से बताए हर एक बात, उसे हम क्या कहेंगे, सेल थ्योरी कहेंगे। दिस थ्योरी हैज रिजल्टेड फ्रॉम न्यूमरस इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिस्ट। अब ये जो सेल थ्योरी है हमारे पास ऐसे नहीं आई, मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात किए, उसके बाद हमारे पास सेल की जो थ्योरी है हमारे सामने आ गई। अब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के कुछ नुमाया जो खसूसियात है, जो अहम पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। साइलेंट फीचर्स का ये मतलब है। अब पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल के बारे में हमें ये बात पता चली, इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। अगर इंसान हो गया, जानवर हो गए, पौधे हो गए, परिंदे हो गए, मछलियाँ हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, जितने भी जानदार हैं हमारे इस दुनिया में, साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में क्या बताया कि वो तमाम के तमाम क्या है, सेल से मिलकर बने हुए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो घर है, अब जो घर है वो कैसे बना है, अगर हम स्टार्ट से उसको देखें, एक ईंट, पहले एक ईंट लगती है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, करते करते एक दीवार बन जाती है, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, इस तरह एक कमरा बन जाता है, फिर एक मंजिल बन जाती है। तो हम क्या कहेंगे, जो घर की सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई, एक ईंट से हुई। सेम इसी तरह सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जिंदगी की पहली शुरुआत किस चीज से होती है, सेल से होती है। बहुत सारे सेल्स, जिस तरह हम एक इंसान है, लाखों करोड़ों अरबों सेल से मिलकर एक इंसान बना हुआ है। जानवर इसी तरह है, प्लांट्स इसी तरह है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। अगला है, सेल इज द all cell arise from pre-existing cell। अब कहता है कि जितने भी सेल हैं वो
देखिए फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक सेल पहले से मौजूद है। अब जैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा ये क्या हो जाएंगे, दो सेल्स हो जाएंगे। कहता है कि जितने भी नए सेल्स बनेंगे वो पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनेंगे। पहले से सेल मौजूद है, उसकी डिवीजन होती जा रही है, उससे नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि पहला सेल कहाँ से आया, इस पर तहकीक जारी है, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि सेल पहले से मौजूद था, उसकी डिवीजन होती जा रही है, वो तकसीम होता जा रहा है, वो अपनी आबादी खुद बढ़ाता जा रहा है। ये बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अब इंसान हो गया, जानदार हो गया, कोई भी जानदार हो गया, जिसमें इंसान आते हैं, जानवर आते हैं, पौधे आते हैं, दरख्त आते हैं, चरिंद परिंद आते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया है कि उनका जो स्ट्रक्चर है, अब इंसान का स्ट्रक्चर जो है या किसी भी जानदार का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। ये चंद अहम पॉइंट्स हैं जो सेल थ्योरी में निकल आए। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक एक पॉइंट बताया था। यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं कि किस साइंसदान ने कौन सी बात बताई थी, हमारा मकसद ये था कि सेल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर निकल आए उनको हमने एक साथ करके लिखा और हमने इसको क्या नाम दिया कि भाई ये हमारे पास सेल थ्योरी है।